Hello students, today we are going to start one lesson from standard 5th, unit number 1 is boundless nature. तो एक्टिविटी 1 है कि आपको इसमें 3 पिक्चर्स दिए गए हैं। तीनों पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और इसका यूजफुल क्या है वो आपको आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो पहला पिक्चर है कि सन। तो अब सन किस चीज़ में यूज़ हो सकता है, तो आपने सोलर कुकर का नाम सुना होगा। तो उसमें क्या होता है कि सूरज की किरणों से खाना उसमें पकाया जा सकता है, तो वो उसमें काम आती है, उससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है। फिर दूसरा है पवन चक्की, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है हमें। थर्ड पिक्चर है नदी समुद्र, जिससे भी उसके वेव से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है और इसको खेती के लिए यूज़ किया जा सकता है इसके पानी को। तो ये हुई आपकी एक्टिविटी 1। इन तीनों पिक्चर्स को आपको ध्यान से देखना है और इसकी यूजफुलनेस आपको आपके पार्टनर्स के साथ शेयर करनी है। अब एक्टिविटी 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। एक ऑरेंज की स्टोरी है। Nobody knows exactly from where the orange came. Asia is thought to be its first home. किसी को नहीं पता है कि ऑरेंज कहाँ से आया। तो साउथ ईस्ट एशिया को इसका पहला घर माना जाता है। किसको? साउथ ईस्ट एशिया को। बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। पर अब क्या होता है कि जहाँ पृथ्वी में जहाँ गर्म भाग ज्यादा होता है वहाँ ऑरेंज उगाया जाता है। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंजेस। ग्रीक्स और रोमन्स को ऑरेंजेस के बारे में पता था। इट इज पॉसिबल दैट द ऑरेंजेस वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन यूरोप। तो ऐसा पॉसिबल है कि ऑरेंजेस को इंडिया से ले जाया गया था। कहाँ? तो वेस्टर्न एशिया और फिर वहाँ से यूरोप। टुडे द ऑरेंजेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि व्यापार, इंटरनेशनल व्यापार में ऑरेंज को सबसे फ्रेश फ्रूट माना जाता है और फ्रेश फ्रूट इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है एज अ फ्रेश फ्रूट। द 3 चीफ काइंड ऑफ ऑरेंजेस। 3 प्रकार के ऑरेंजेस है। द स्वीट और अ कॉमन ऑरेंजेस, मतलब मीठे ऑरेंजेस जो कॉमन हम हर साल खाते हैं ऐसे। द मैंडेरिन ऑरेंजेस, ये इसका सेकंड टाइप है। और थर्ड टाइप है सोर और अ बिटर ऑरेंज, मतलब थोड़ा खट्टा और कड़वा ऑरेंज, ठीक है। ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इन तीनों प्रकार के ऑरेंजेस में से जो स्वीट ऑरेंज है उसे बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। इट इज आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट। आपको पता है कि ऑरेंज जो ट्री है वो 3 साल के बाद फ्रूट देना स्टार्ट करता है। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड अ ब्लड ऑरेंज। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि स्वीट ऑरेंज को ब्लड ऑरेंज भी कहा जाता है। इट्स पल्प इज डीप रेड इन कलर एंड इट इज ग्रोन इन अ मेडिटेरियन रीजन। मतलब कि इसके जो पल्प है वो बहुत रेड कलर के होते हैं और मेडिटेरियन रीजन, मतलब कि क्या बोलेंगे, भूस्तरीय प्रदेश। द टेम्पल इज एन ऑरेंज विथ थीन लूज स्किन। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अ मैंडेरियन एंड अ स्वीट ऑरेंज। तो ये मैंडेरियन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर है। इस स्टोरी को अब हम आगे बढ़ाते हैं। इस स्टोरी में आगे ये है कि द सोर ऑरेंजेस इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन। मतलब कि जो खट्टे ऑरेंज होते हैं वो स्पेन में सारी जगह पाए जाते हैं। द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक अ मार्मलाड सिंस इट्स टू बिटर टू बी ईटन एज अ फ्रूट। मतलब इसका चीफ यूज, मतलब मेन यूज ऑरेंज का मुरब्बा बनाने में आता है, पिकल्स, जिसे गुजराती में हम अठाणा कहते हैं, पिकल्स, मुरब्बा। क्योंकि ऑरेंज है वो एज अ फ्रूट खाने में थोड़ा सा कड़वा लगता है, इसलिए स्पेशली यूज इसका मेरामट बनाने में आता है, मतलब कि मुरब्बा बनाने में। द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट। वो बहुत ही क्लीन फ्रूट है। एनीवन हु टचेस इट ओनली टच द आउटर कवरिंग। मतलब कि कोई भी ऑरेंज को टच करता है तो उसके ऊपर के हिस्से को टच करता है। जैसे कि उसकी ऑरेंज की आपको पता है तो उसका छिलका होता है, तो सब जो टच करते हैं उसके छिलके को टच करते हैं, विच कैन बी इजीली पील्ड ऑफ।
द थिक ऑयली एंड द बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट्स टू गेट इन द ऑरेंज। मतलब कि उसकी जो चमड़ी होती है वो थोड़ी मोटी होती है, थोड़ी ऑयली होती है और कड़वी होती है, तो इंसेक्ट्स अंदर नहीं जा पाते ऑरेंज के। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन अ डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में ऑरेंज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, तो ये हो गई स्टोरी। अब अपनी एक्टिविटी 3 पे बढ़ते हैं। इसमें ये है कि आपको एक कन्वर्सेशन दिया है रोहन और अमिता करके, जो दोस्त थे। उसमें आपको कन्वर्सेशन पूरा करना है। ठीक है, तो रोहन क्या कहता है कि हेलो अमिता, आर यू ओके। रोहन अमिता से पूछता है कि तुम कैसी हो। अमिता कहती है कि हाय रोहन, आई एम गुड, आई लुक बिट अनटाइडी बिकॉज ब्लैंक्स। अब इस ब्लैंक्स में क्या आएगा तो देखते हैं। पहले रोहन ने पूछा कि अमिता कैसी हो, तो अमिता ने कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर थोड़ी सी गंदगी अगर रह जाए तो पूरा प्लेग्राउंड बिगड़ सकता है, तो ये ब्लैंक्स में ऐसा आएगा। रोहन, ओ सो यू वेर बिजी क्लीनिंग द स्कूल प्लेग्राउंड। अमिता, यस वी स्टार्टेड एट ब्लैंक्स एंड फिनिश्ड इट ओनली एट ब्लैंक्स। मतलब इस ब्लैंक्स में टाइम आएगा कि कब उसने साफ सफाई करने की शुरुआत की थी और कब उसने फिनिश किया था। ठीक है। रोहन, ओ आई सी, सो यू वर्कड फॉर मोर देन 5 ईयर। रोहन कहता है कि क्या, अच्छा तो तुमने 5 घंटे से भी ज्यादा काम किया है। अमिता, यस बट वी ज्वाइंड इट, आई एम गोइंग टू टेल माई मॉम दैट ब्लैंक्स। अमिता कहती है कि हाँ हमने 5 घंटे से भी ज़्यादा काम किया, लेकिन हमने इस काम को बहुत एंजॉय किया और मैं घर पे जाके मम्मी को ये बताने वाली हूँ कि हमने आज प्लेग्राउंड साफ किया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो ये है कि एक्टिविटी 4, इमेजिन यू आर अमिता, रीराइट द कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ अ पैसेज फ्रॉम अमिताज पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब आपको इमेजिन करना है कि आप अमिता हो और आप प्लेग्राउंड साफ कर रहे हो स्कूल का, तो आपको ये पूरी कन्वर्सेशन जो है वो पैराग्राफ में लिखनी है। आपको ये सोचना है कि आप अमिता हो और आपको ये पूरा पैसेज में लिखना है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी 4 होगी। अब आती है एक्टिविटी 5। टिक मार्क करना है कौन सा सही है। इट इज बिलीव्ड दैट द फर्स्ट होम ऑफ द ऑरेंज वॉज, तो हमने आगे स्टोरी में देखा कि पहला घर ऑरेंज का किसको कहा गया था, तो साउथ ईस्ट इंडिया आएगा, साउथ ईस्ट एशिया आएगा। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। आपको ये 2 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है एक्टिविटी 6। राइट अबाउट योर फेवरेट वेजिटेबल। आपको अपने फेवरेट वेजिटेबल के बारे में लिखना है और उसकी इंफॉर्मेशन भी लिखनी है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेजिटेबल। मतलब कि सपोज कि मैं टोमेटो लेती हूँ तो मुझे उसके टेस्ट के बारे में बताना है, उसकी साइज के बारे में बताना है, उसका शेप कौन सा है वो बताना है और उसका कलर कौन सा है ये भी बताना है। फिर आता है वेयर इट इज ग्रोन, वो कहाँ उगता है ये भी बताना है। इट इज अवेलेबल ऑल थ्रू द ईयर और ओनली पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब कि वो पूरे साल में एक ही बार मिलता है या फिर पूरे साल में कभी भी मिल सकता है, तो मुझे ये भी लिखना है। हाउ डू यू लाइक इट कुकड और प्रिपेयर, आपको कैसे, आपने जो वेजिटेबल चूज किया है आपको वो खाने के लिए कैसे प्रिपेयर करोगे, मतलब जो वेजिटेबल है वो खाने के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे। अब लास्ट है, इन व्हाट वे इट इज गुड फॉर योर हेल्थ, आपने जो वेजिटेबल चूज किया है वो आपकी हेल्थ के लिए कैसे फायदे कारक है वो भी आपको लिखना है। तो ये हुई आपकी एक्टिविटी 6। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की तरफ, जिसमें एक पैराग्राफ दिया है और उसमें एक वर्ड भी दिया है। आपको वर्ड को अच्छी तरीके से समझ के उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके ब्लैंक्स में फिलअप करना है। तो एक एग्जांपल भी दिया है हमको कि प्राउड का होगा प्राउडली, तो मतलब वर्ड के पीछे LY लगाएंगे। ठीक है, तो पूरा पढ़ते हैं। अ फॉरेनर वॉज विजिटिंग अ लोकल फार्म, द फार्मर वॉज शोइंग हिम अराउंड द फार्म, वी हैव अ बिगेस्ट फ्रूट इन द वर्ल्ड, द फॉरेनर सेड प्राउडली, तो प्राउड का हो गया प्राउडली। अब देखते आगे, अवर ऑरेंजेस लुक लाइक फुटबॉल्स, ही कंटिन्यू ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के बाद है लाउड, लाउड का होगा लाउडली, लाउड के पीछे LY लगेगा तो हो जाएगा लाउडली। अब बढ़ते आगे, व्हाट अबाउट बनानास देन, द फार्मर आस्क्ड ब्लैंक्स, क्यूरियस है तो क्यूरियस के पीछे LY लगेंगे तो हो जाएगा क्यूरियसली। ठीक है।
दे आर एज बिग एज टावर, रिप्लाइड द फॉरेनर्स ब्लैंक्स, क्विक, क्विक के पीछे ly लगाएंगे तो हो जाएगा क्विकली। एज इफ वॉज वॉकिंग ही ब्लैंक्स, एक्सीडेंट के पीछे ly लगाएंगे तो हो जाएंगे एक्सीडेंटली। स्टम्प्ड ओवर अ वाटरमेलन, वॉक ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के बाद है केयरफुल, केयरफुल का हो जाएगा केयरफुल्ली। द फादर रिमार्क्ड ब्लैंक्स क्लेवर, क्लेवर के पीछे ly लगाएंगे तो हो जाएगा क्लेवरली। यू जस्ट स्टेप्ड ऑन अ ग्रेप, मतलब कि जो भी वर्ड दिया है उसके पीछे ly लगाना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ, जो है एक्टिविटी 8। इसमें बोला है कि गॉड हैज प्रोवाइडेड हर्ब्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, मतलब कि भगवान ने हम जो बीमार होते हैं उसके लिए जड़ी बूटियाँ बनाई है। ठीक है। डू यू ऑलवेज नीड टू रश टू अ डॉक्टर व्हेन यू आर फीलिंग अनवेल और हैव सम कंप्लेंट लाइक कफ, कोल्ड और टूथएक, मतलब जब आप बीमार हो जाते हैं या फिर अच्छा फील नहीं करते तो आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो। ठीक है। या आपको कफ हुआ होता है, कोल्ड हुआ होता है, हेडेक हुआ होता है, टूथएक हुआ होता है, तो आप सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो। कैन यू गेट इट ट्रीटेड बाय योर मदर और ग्रैंड मदर, कभी आपने डॉक्टर के पास ना जाते हुए अपने मम्मी से या अपनी ग्रैंड मदर से ट्रीटमेंट ली है, हाँ और ना? अगर ली है तो उसके बारे में 10 या फिर 20 लाइन आपको लिखने हैं कि कैसे आप बीमार हुए हो और डॉक्टर की मदद लिए बिना आप अच्छी तरीके से ठीक हो गए हो। ठीक है। तो इसमें कुछ दिया गया है एग्जाम्पल कि क्लोव्स ऑयल फॉर टूथएक, हॉट सूप फॉर कोल्ड एंड मिंट लीव्स फॉर इंडिकेशन। तो मतलब आपको भी ऐसे कोई बीमार हो गए हो तो उसमें घरेलू नुस्खे ट्राई करके, जड़ी बूटियों का यूज करके आप ठीक हुए हो, तो ऐसी चीजों के बारे में आपको यहाँ लिखना है। अब बढ़ते हैं एक्टिविटी 9 की तरफ। एक्टिविटी 9 में ये है कि क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट में सीम्स बिग टू अ प्रॉब्लम, बट इफ एवरीवन प्लेज देयर ओन रोल देन द होल वर्ल्ड वुड बिकम अ क्लीनर प्लेस। मतलब कि हम देख रहे हैं कि अभी पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, कचरा बहुत बढ़ रहा है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं तो ये जो दुनिया है वो एकदम क्लीन प्लेस बन सकता है। तो उसके कुछ स्टेप है जिससे हम लोग इन्वायरमेंट की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं। डोनेट टॉयज, बुक्स, सीडीज दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर, मतलब कोई टॉयज है, कोई बुक्स है, कोई सीडीज है जिनके आप यूज नहीं करते हो, उन्हें डोनेट कर सकते हो। फिर आता है हैव अ नेबरहुड क्लीन अप, आजू बाजू की जगहें साफ करनी है। यूज अ बाइसिकल, बाइसिकल का यूज ज्यादा करना है क्योंकि बाइक और कार का यूज करने से पोल्यूशन बढ़ता है। फिर आता है स्टे एक्टिव, मतलब हमेशा एक्टिव रहना है कोई भी चीज करनी है तो। थर्ड वन है यूज अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मतलब जो अपनी अर्थ को कोई नुकसान न पहुंचाए, ऐसे प्रोडक्ट का हमें यूज करना है। कंजर्व एनर्जी, कंजर्व एनर्जी मतलब एनर्जी को हमेशा बचाना है। और रिसाइकल, रिसाइकल मतलब कोई भी चीज एक बार यूज हो गई हो तो अगर हो सकता है उसको दोबारा यूज कर सकते हैं तो उनका दोबारा यूज करना है, उन्हें वेस्ट नहीं करना है। तो ये सारे स्टेप्स हुए अपने वर्ल्ड को क्लीन करने के लिए। तो ये आपकी एक्टिविटी 9 हुई। अब एक्टिविटी 10 में ये कहा गया है कि द एरिया अराउंड योर स्कूल हैज अ प्रॉब्लम ऑफ क्लीनलीनेस लाइक गार्बेज डंपिंग, बैरन लैंड, कच्चा रोड और ट्रैफिक इशू। अगर आपके स्कूल के आसपास गार्बेज प्रॉब्लम है, बैरन लैंड है, कच्चा रोड है या फिर ट्रैफिक इशू है, तो आपको एक स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है और एक लीडर बनाना है और अपने स्कूल के मैगजीन में एक रिपोर्ट देना है कि यहाँ ये जगह कच्चा रोड है, यहाँ पे कचरा का बहुत प्रॉब्लम है। तो ऐसे करके आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ये आपकी एक्टिविटी 10 हुई। तो यहाँ हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।